सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं अजहान अंसारी और मैं एक लंबे समय के बाद फिर हाजिर हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 3 महीनों के बीच किसानों ने कड़कड़ाती ठंड भी झेली और अब गर्मी स्टार्ट हो रही हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे गर्मियां जो हैं बढ़ती जाएंगी। कड़कड़ाती धूप इस वक्त है और इस कड़कड़ाती धूप में कैसे किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और भरी गर्मी के लिए क्या क्या उनके इंतज़ाम हैं गर्मी से बचने के लिए और आंदोलन को जारी रखने के लिए हम आपको दिखाते हैं। सामने देख रहे हैं ये मेन मंच है जहाँ से ये गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन लीड हो रहा है और यहाँ पर लोग मंच पर आकर अपनी बात रखते हैं। इस मंच को किस तरीके से कवर्ड कर दिया गया है गर्मी से बचने के लिए और सबसे भारी मात्रा में लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगभग यहाँ 300 लोग हैं और सामने मंच चल रहा है। सब इंतजाम गर्मी से बचने के लिए है। बहुत ही मोटी यहाँ पर फाइबर टाइप लगा दी गई है जहाँ जिससे कि धूप से बच सकें। और देखिए आप कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कड़कड़ाती धूप है लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर बैठे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं और यहाँ कितने भारी संख्या में लोग हैं आप देख रहे हैं। ये पूरा गर्मी से बचने के लिए ये पूरा स्टेज जो है कवर्ड है और कुछ लोग बाहर भी खड़े हैं। एक सांस्कृतिक आंदोलन में इजाद हो गए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है यहाँ पर स्टेज है। ये हुकूमत आई है। ये पिछले 3 महीने से ऐसे ही चल रहा है और आज गर्मी से बचने के लिए काफी दिन पहले इसे कवर कर दिया गया है। और हम यहाँ लोगों से पूछते हैं गर्मी से बचने के क्या क्या इंतजाम है, किस तरीके से वो गर्मी में अपना गुजारा करेंगे। तो आइए उनके पास चलते हैं। सरदारी जैसे जिस तरीके से अब ठंड भी निकल गई है और गर्मी की शुरुआत हो रही है। गर्मी ठंड तो जैसे तैसे इंसान झेल लेता है लेकिन जो कड़कड़ाती धूप है उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका सामना करने के लिए क्या इंतज़ाम किसानों के हैं, आंदोलन कैसे चलेगा? देखिए, जब सर्दी आई हमारे पास आंदोलन झेलने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ये पब्लिक, ये जनता बहुत चीज़ें लेके हमारे लिए आई और हमें बांटते बांटते हम थक गए, हमारा स्टॉक ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह अब हमारे साथ भगवान है, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के दुआ से ये हमारे पास अपने आप सामग्रियाँ आ जाती हैं। पर इससे हमें कोई एंजॉय नहीं हो रहा है। हमें इसमें काफ़ी दुख हो रहा है कि हम एक तो जो वातावरण जिसमें लोगों ने चलना था वो सड़कें रुक गई हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी निपटा ले। तो उसका भी फ़ायदा, हमारा तो खैर नुकसान जो हो रहा है तो वो तो दुनिया देख रही है। फसलें हमारी बर्बाद हो रही हैं, यहाँ आके बैठ गए हैं तो बीमार भी होते हैं। सब तरह से यहाँ पूरा अरेंजमेंट करना सड़क पे बड़ा मुश्किल है। पर उसके बावजूद भी जब हम इस आंदोलन को शुरू किया तो हमने तो इसको इसी तरह कहा कि भाई अब जो ईश्वर ने बख्शा हमें तो वही करना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरियाँ थी। हम नहीं चाहते कि किसी सड़क पे बैठे, हम नहीं चाहते कि पब्लिक का कोई काम रुके, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई तो हमें यहाँ बैठना पड़ा। और कितनी बार हमारे से मीटिंगें हो गई, उस मीटिंगों में उन्होंने मान भी लिया कि हम इसमें ये गलत कर बैठे। जब गलत कर ही बैठे तो उसको वापस लेने में दिक्कत क्या है? तो जैसे गलत हुआ, गर्मी अब आ गई है तो गर्मी के लिए लोगों ने हमारे यहाँ शेड बनवा दिए हैं। बहुत हमारे पास चंदे आते हैं, बहुत सारे हमारे पास इसका अरेंजमेंट देने के लिए लोग आते हैं। तो लोगों को बहुत चिंता है हमारी। काश यही चिंता सरकार को होती। यहाँ हमारे लैट्रिनें रखाई जाती हैं, यहाँ हमारे कोई सहयोग दिया जाता है तो वो उसमें बाधक बन जाते हैं, जबकि ये उनका काम था ना कि पब्लिक का। तो उन्होंने अपना ध्यान देना चाहिए उन्हें कि पब्लिक ने उन्हें बख्शा है राज, तो राज करना चाहिए उन्हें उसी ढंग से। कूलर की बात कही जा रही थी क्या? हाँ, कूलर हमारे काफ़ी जो है गुरुद्वारों से भी ऑफर आई है कि आप ले लो। हम कहते हैं अभी तक हमारी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी लोग यहाँ कूलरों का अरेंजमेंट कर रहे हैं और ये जल्द ही हो जाएगा।
यहाँ तक है कि हो सकता है कि हम एसी भी लगा दें कई जगह। तो रही बात हमारे जनरेटर लाने की, अगर ये हमारे से थोड़ा सा सहयोग करें और हम लोगों को बिजली दे दें, हम पूरा बिल देने को तैयार हैं। ये कमर्शियल बिल ले लें, हम कमर्शियल बिल दे देंगे, लेकिन ये आंदोलन को वापस ले लें, वो इनकी भी बचत हमारी भी बचत। और ये कोई जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया है कि भाई आप आंदोलन कर सकते हैं, तो आंदोलन कोई गलत नहीं होता, क्योंकि वो तो कोई मजबूरी से किया जाता है। और फिर संशोधन तक बात आ गई है, जब आप लोग संशोधन कर सकते हैं तो थोड़ा सहयोग दे करके इसको निपटा ही लें। तो यही प्रार्थना है हमारी तो बार बार सरकार से कि आप सरकार हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो आप हमारे साथ सहयोग करें। अब जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पानी की भी आवश्यकता होगी। हाँ, इनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ, हाँ, हम चाहते थे यहाँ पानी हम अपना अरेंज कर लें, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं आ गई और हमें बाहर से पानी जो है सप्लाई दी जा रही है। लोग जो पानी बनाते हैं वो खुद ही हमें आकर के दे जाते हैं। वो कुछ परसेंटेज अपनी निकालते हैं, वो मंदिरों को आजकल ना जा कर के वो हमेशा सड़क के बैठे लोगों को देते हैं। तो इसलिए हमें उसमें परेशानी तो ज़रूर बराबर है, लेकिन उसमें कोई इतनी बाधा बनी नहीं हमारे लिए अभी तक। तो आगे गर्मी बढ़ती जा रही है, हम दूध का इंतज़ाम कर रहे हैं, हम लस्सियाँ पिला रहे हैं लोगों को, ताकि लोगों की सेहत ठीक रहे। तो सड़कों पे बैठे हुए हम सब का ध्यान रख रहे हैं। काश ये गवर्नमेंट भी हमारा जो है हमारे साथ मिल कर के चलती और हमारी तरह ध्यान रख लेती तो और अच्छा होता। हम बार बार उन्हें यही कहेंगे कि आप अपने इसको राज्य को संभालो, आप अपनी पब्लिक को संभालो, आपकी जनता है, आपको रहमदिल होना चाहिए। इसके साथ धन्यवाद। के लिए जैसे आप देख रहे हो कि जो भी तंबू हो रहा है, सारा तंबू पूरा कंप्लीट वो हो रहा है, सेटअप हो रहा है। जैसे जाली भी लगाई हुई है हमने, देखो उधर देखो, जाली भी लगाई हुई है, सेटअप हो रहा है, पूरा पैक किया जा रहा है, कूलर पंखे मंगाए जा रहे हैं। और जैसे एसी भी लग गया अभी तो, और एसी और आएंगे। और देख रहे हो जैसे इस साइड में हो रहा है, वैसा इस साइड में होगा, सारा कंप्लीट सेटअप होएगा गर्मी से बचने के लिए। अच्छा, तो एसी आप बता रहे थे, कहाँ कहाँ एसी लगा दिए गए हैं? अभी एक एसी इसमें लग गया और एसी आ रहे हैं, मतलब जो लगाना था, जो पहले लगभग सभी उसके तंबू के अंदर एसी लगेंगे। हाँ, लगभग की बात भी कही जा रही थी कि कूलर्स आ गए। अच्छा, हाँ, जो जिसको जरूरत पड़ रही है, जो ला रहा है यूज कर रहा है। अभी जिसको जरूरत नहीं है, जो नहीं ला रहा। तो और क्या क्या, जैसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी गर्मी में? हाँ, पानी की तो होगी, पानी का करेंगे, पानी के फ्रिज आएंगे बड़े वाले, वो सब रखे जाएंगे। अच्छा। और बोतलें हैं हमारे पास पैकिंग में, पैसे कैसे डाल के बर्फ़ वगैरह आएगी। यानी गर्मी से बचने के पूरे इंतजाम आपके? हाँ, पूरा। अच्छा, तो और क्या क्या स्पेशल तैयारियां हैं? स्पेशल तैयारियां सारी देख रहे हो, जैसे तैयारियां चल रही है सब गर्मी से बचने के लिए। ये सारा अभी फसल कट रही है, तो अभी लोग बाग क्या है, फसलों में बिजी है, तो अब और आएंगे लोग बाग, जो उनके लिए सेटअप किया जा रहा है। लास्ट तक देख के आना आप जाके, बहुत तगड़ा हो रहा है। और पब्लिक बढ़ेगी, पब्लिक अपनी बढ़ेगी मार्च के अंदर, आधे मार्च के अंदर अपनी पब्लिक बढ़ जाएगी, डबल पब्लिक हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से पूरे इंतज़ाम है गर्मी से बचने के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने ठंड में इंतज़ाम किए थे ठंड से बचने के लिए, इसी तरीके से वो गर्मी से बचने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात की है, उनका साफ तौर से कहना है कि चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बर्फ़ पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, हम किसी कीमत पर यहाँ से नहीं हटेंगे। और अभी एक बात भी कही जा रही है कि 40 लाख ट्रैक्टर से रैली होगी और संसद को घेरा जाएगा। उस पर तो अभी कुछ साफ नहीं है कि वो कब निकलेगी, कब ये होगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सलाम इंडिया न्यूज़। मैं अजहान अंसारी, कैमरामैन शाहरुख के साथ, गाजीपुर बॉर्डर।